अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली गुफ्तगू में हम लोगों ने ग़ज़वा-ए खंदक के बारे में मालूमात हासिल की थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने यह भी जान लिया था कि ग़ज़वा-ए खंदक के बाद सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया, जिसके बाद हालात बहुत तेजी के साथ तब्दील होने लगे और मुसलमानों के हक में हालात साजगार होने लगे। इस दरमियान एक दो बातें जहन में रहनी चाहिए जो पहले आ भी चुकी हैं, लेकिन अब जरा उन पर फोकस थोड़ा करना चाहिए। वो ये कि ग़ज़वा-ए अहज़ाब में, जिसको ग़ज़वा-ए खंदक भी कहा जाता है, उसमें यहूदियों का और कुफ़ार मक्का का इत्तेहाद सामने आया था और यहूदियों ने कुफ़ार मक्का को उकसाया था कि हम सब मिलकर इस बार इस्लाम का खात्मा करते हैं और मुसलमानों को तहे-तेख कर देते हैं, उनको मिटा देते हैं। दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह भी देख रहे थे कि मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के जो 3 कबीले आबाद थे, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, बनु नज़ीर, ये 3 कबीले मदीना मुनव्वरा में आबाद थे। और बिल्कुल शुरू में, जहां से हमने रबीउल अव्वल के शुरू में बात की थी, ये भी हमने बताया था, हिजरत मदीना की जब बात आई थी, हमने बात की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद एक अहम काम यह भी किया था कि वहां जो दूसरी कौमें यानी जो यहूदी आबाद थे, उनसे हुजूर ने एक मुआहदा, एक मीसाक किया था, जिससे ये बात जाहिर हो रही थी और ये बात दोनों फरीकों पर, मुसलमानों पर भी और यहूदियों पर भी ये बात लाजिम हो रही थी कि वो एक दूसरे के खिलाफ किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ कोई साजिश नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अहद का पूरी तरह लिहाज रखा था, लेकिन यहूदी मुसलसल छुप छुप कर और चुपके इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहते थे, जो कि बड़ी खुलकर सामने आ गई थी साजिश ग़ज़वा अहज़ाब में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के नतीजे में इन लोगों को जिला वतन भी किया था मदीना मुनव्वरा से, और फिर ये सब खैबर की नाम का एक शहर है, आज भी आबाद है, वहां पर ये लोग पहुंच गए थे। सन 7 हिजरी में, यानी सुलह हुदैबिया के बाद जब हालात बिल्कुल साजगार हो गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि हमें और मदीना की जो रियासत है, स्टेट है जो मदीना का, इसको मुसलसल खतरा है। एक ताकत से जो खतरा था मक्के के कुफ्फार से, वो तो सुलह हुदैबिया के बाद ठंडा हो गया क्योंकि मुआहदा हो गया हमारे दरमियान, लेकिन वो जो खैबर में बैठे हुए हैं यहूदी, और उनमें से बहुत सारे यहां से भी रवाना किए गए हैं, उनका खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा उनकी मरम्मत करने का वक्त आ गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर लेकर खैबर पर हमलावर होने के लिए निकले। वहां यहूदियों के कई बड़े बड़े किले आबाद थे, आज भी वहां पर उन किलों के आसार मौजूद हैं, बल्कि एक दो किले तो अच्छी खासी हालत में उनके खंडरात आज भी नजर आते हैं। उन तमाम किलों में बहुत मजबूत इकोनॉमिकली और सोशली हर लिहाज से यहूदी बहुत मजबूत थे और वो वहां पर उन किलों में रहते थे, आबाद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब पहुंचने की इत्तला हुई तो वो लोग भी तैयार हो गए, वो कोई कम नहीं थे, बहुत पावरफुल थे। लिहाजा सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारी बारी एक एक किले को फतह करना शुरू किया। यहूदियों ने यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की थी कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा एक लश्कर बाहर निकल आए और वो फिर कुफ्फार मुसलमानों का सामना करे, नहीं, बल्कि जो जिस किले में है वो उसी किले में रहेगा और मुसलमानों का हमला जिस किले पर होगा उसी किले के लोग उनका मुकाबला करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरतीब से हमला करना शुरू किया और आहिस्ता 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 यहूदियों के अक्सर किले फतह हो गए। सबसे अहम किला उनका और सबसे अहम सरदार, जिसका नाम मरहब था, मरहब, वो जिस किले में था वो किला किसी तरह फतह नहीं हो पा रहा था।
बहुत ही बिल्कुल लोहा लाट और बहुत मजबूत किला, वो फौलादी किस्म का किला था। वो किसी तरह मुसलमानों से फतह नहीं हो पा रहा था। हमला होता था और मुसलमानों को फिर खदेड़ दिया जाता था, हमला होता था, मुसलमान खदेड़ दिए जाते थे, हमला करते थे और पीछे धकेल दिए जाते थे। वो किला फतह नहीं हो पा रहा था किसी तरह से भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया कि कल मैं अपने लश्कर का झंडा, अलम, ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जो शख्स अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसके रसूल भी उस शख्स से मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह उसी शख्स के हाथों हमें फतह नसीब फरमाएगा। हुजूर के इस ऐलान को सुनना था कि सब लोग दुआएं करने लगे दिल में, और सब अंदर अंदर तड़पने लगे कि काश वो खुशनसीब आदमी हम ही हों, हम ही वो खुशनसीब आदमी हों। सुबह हुई, लोग तैयार थे कि किसके नाम का ऐलान होता है। हुजूर ने फरमाया अली कहां हैं? हुजूर के दामाद, चौथे खलीफा राशिद, हुजूर के चचेजाद भाई, हुजूर ने फरमाया कि अली कहां हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया। सहाबा किराम को, बहुत से सहाबा किराम को हैरत भी हुई, क्योंकि उन दिनों हजरत अली जरा बीमार चल रहे थे, आपकी आंखें आई हुई थी, और जाहिर बात है जंग में सारा काम आंखों का है, एक एक चीज की नजाकत, इस पर गौर करना। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे नबुव्वत से कुछ और देख रहे थे। आप देख रहे थे कि फतह इसी शख्स के हाथों होनी है। हजरत अली को बुलाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन, हल्का सा आपने लुआब निकाल कर उनकी आंखों पर लगाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अली की आंखें सही कर दी। हुजूर ने अलम उनके हाथ में थमाया और कहा कि अली अब पीछे मुड़ के ना देखना। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़ गए और फिर उनके हाथों, इस दरमियान एक वाक़या ये भी हुआ कि हजरत अली जब आगे बढ़े तो चंद कदम आगे बढ़ने के बाद, घोड़े पर बैठकर कुछ आगे बढ़े थे भी, उनको एक सवाल पूछने की जरूरत पड़ी। हुजूर फरमा चुके थे अली अब पीछे मुड़ के न देखना। हजरत अली ने सोचा कि सवाल तो पूछना है, लेकिन हुजूर मुझसे यह भी फरमा चुके हैं कि पीछे मुड़ के न देखना, अब कैसे सवाल करूं। उन्होंने वहीं घोड़े पर बैठे बैठे और आगे की तरफ ही रुख किए हुए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ की तरफ पीठ थी, वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने वहीं से आवाज लगा के पूछा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बता दीजिए कि डायरेक्ट जाके जंग ही करनी है या इस्लाम की दावत देने की भी जरूरत अब बाकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, याद रखो अली, कि अगर कोई एक आदमी भी तुम्हारे जरिए इस्लाम कबूल कर लेता है तो तुम्हारे लिए 100 सुर्ख ऊंटों से ज्यादा बेहतर है। 100 सुर्ख ऊंट, याद रखिए, अरब के लिए ऐसा ही थे जैसे आज हमारे यहां किसी के पास फेरारी हो, किसी के पास बहुत ही आला किस्म की कोई गाड़ी हो, इस कोई बड़ा अच्छा किला हो, महल हो, तो इस तरह की हैसियत उस जमाने में अरबों के नजदीक सुर्ख ऊंट की थी, बहुत कीमती समझाता था। आका ने फरमाया कि इस्लाम की दावत तो देनी ही देनी है, हम लोग बार बार दे चुके, फिर देना दावत, क्योंकि अगर एक आदमी भी इस्लाम कबूल तुम्हारे जरिए कर लेता है तो याद रखो कि वो तुम्हारे लिए 100 सुर्ख ऊंटों से भी ज्यादा कीमती है। उसके बाद हजरत अली चले गए। उधर से मरहब निकला, जो उनका सरदार था, मरहब बहुत नामी गिरामी सरदार और बड़ा ताकतवर, वो निकला। हजरत अली का उनका सामना, मरहब का सामना हुआ। हजरत अली ने इस्लाम की दावत दी। उसने कहा मुमकिन नहीं है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं। हजरत अली ने फरमाया फिर हमारे मातहत बन के रहो, टैक्स दो, हम तुम्हारी जान की, तुम्हारे मजहब की, हर चीज की हम इबादत करेंगे। उसने कहा कि यही मुमकिन नहीं। हजरत अली ने फरमाया पीछे चले जाओ, मुझसे मुकाबला करने ना आओ। उसने कहा तुम क्या समझ रहे हो मुझे, तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं कौन हूं। हजरत अली, उसके बाद फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपस में बहरहाल फिर जंग शुरू हुई। हजरत अली ने भी जंग की, उसने भी उन पर हमला किया और दोनों का सख्त टकराव हुआ। आप यूं समझ लिए कि अरब के दो बड़े सूरमा और बड़े कमांडर्स आपस में लड़ रहे थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक वार उसकी तलवार का उसके सर पे किया, वो तलवार उसका मुंह चीरती हुई दांतों तक आ गई
और एक कोहराम मच गया कुफ्फार के किलों में। और मरहब का जो किला, जो खैबर का किला जो फतह नहीं हो पा रहा था, एक कोहराम, उसमें रोना पीटना मच गया, सफे मातम बिछ गई और मुसलमानों के लश्कर में नारे तकबीर की सदाएं गूंजने लगी और इस तरह वो किला फतह हो गया। इसीलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में जो बातें कही जाती हैं उनमें ये बात और ये वाकया खुसूसियत के साथ बयान किया जाता है। इसीलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फातिह खैबर कहा जाता है, खैबर को फतह करने वाले। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात एक दिन पहले पेशगोई फरमाई थी कि कल अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के हाथों हमें फतह नसीब करेगा जिसके हाथों में मैं झंडा दूंगा, वो सही साबित हुई और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जरिए खैबर फतह हुआ। उसके बाद फिर यहाँ के जो यहूदी थे उनमें से उन्होंने टैक्स देकर रहना मंजूर किया और इस्लाम का दायरा फिर मदीना मुनव्वरा से लेकर यूं समझ लीजिए कि खैबर तक पहुंच गया। और जो एक इस्लामिक स्टेट, मदीना की रियासत जो वजूद में आई थी हिजरत के बाद, वो अब बहुत मजबूत हो गई, क्योंकि यहूदियों की जो बड़ी मजबूत ताकत थी वो भी इस्लाम के जेर साया और मुसलमानों के जेर साया, या यूं कह लीजिए कि मदीना स्टेट के जेर साया अब वो रहने पर आमादा हो गई थी। ये बहुत ही दिल फरेब दास्तान है ग़ज़वा खैबर की। इसका तज़किरा भी कुरान करीम में किया गया है। जरूरत है कि हम लोग इन चीजों को, जंगों के इन हालात को पढ़ें और अपने ईमान को, अपने जज्बे को ताज़ा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।